जहां बीजेपी आगामी विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 65 सदस्यीय नई टीम गठित कर रही है, चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस संगठनात्मक फेरबदल और प्रभारियों की नियुक्ति न होने से आंतरिक कलह से जूझ रही है। पंजाब में असंतोष, खाली पड़े कई अहम पद और प्रियंका गांधी समेत वरिष्ठ नेताओं की अनिर्णित भूमिका पार्टी की चुनावी तैयारियों को कमजोर कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। नहीं, कांग्रेस में ऑलरेडी संगठन सृजन चल रहा है और कितने दिन बाद इनके यहाँ छात्र आंदोलन के बाद मजबूर होकर के जब एक मंत्री का इस्तीफा हुआ तब इनको याद आया कि इनके यहाँ संगठन के कील कांटे बदले जाने हैं। चूंकि इनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी टीम लेकर के आएगा। हालांकि उसमें कितने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लोग हैं वो तो दिखाई ही पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ तो खरगे जी के बनने के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ था और जो समय समय पे बदलाव की आवश्यकता रहती है वो होता रहता है। तो उनका संगठन कब बदल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ संगठन सृजन का अपना कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश में बूथ लेवल तक हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे जीएसओ लगातार इस पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस की कल की वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम को लेकर तो मंथन करेगी ही, लेकिन साथ में देश भर में जेनजी द्वारा या फिर कहे युवाओं द्वारा हो रहे प्रदर्शनों को लेकर भी अहम मुद्दों पर जो है मंथन किया जाएगा। पार्टी की लाइन क्या होगी, पार्टी किन मुद्दों को लेकर आगे 2027 या फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। लेकिन इन सब के भीतर कांग्रेस पार्टी का संगठन कई राज्यों में बेहद कमजोर है, या माने कई ऐसे नेता हैं जिन्हें जो है एक पद खाली करके इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह दूसरे लोगों को उन पदों पे नहीं रखा गया है। लेकिन क्या वाकई 29 में या फिर 2027 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी केंद्र में भाजपा को और 5 राज्यों में अन्य पार्टियों को आने से रोक पाएगी? इन रिक्त पदों के साथ पार्टी को अपने भीतर ही रहकर जो है मंथन करने की बेहद जरूरत है, अन्यथा 2029 या फिर अगले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो है पार्टी को झटका देने वाले हो सकते हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं कंचन, नेटवर्क 10 न्यूज़, दिल्ली।